Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise number 3. Find the HCF of the following number using prime factorization method. Question number A है 5872. अब हम इसका HCF मालूम करेंगे. वो हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखें. दो हैं तो दो बना लेंगे. 72. अब ये पहले 2 के टेबल पे करेंगे. 2 2s are 4 1 29. 29 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं जाता. 29 1s are 29. अब इसको भी 2 पे करना है. ठीक है. 2 1s are 2 2 8s are 16. फिर इसको 2 पे करेंगे. 2 9s are 18. 3 3s are 9 और 3 1s are 3. फिर करेंगे ये देखें प्राइम फैक्टर of 58 prime factor of 72. अब 58 के क्या प्राइम फैक्टर है 2 × 29 और 72 के क्या है 2 × 2 × 2 3 × 3. अब इनमें कॉमन फैक्टर जोन सी है ना उन्हें कर लें. ये दोनों कॉमन है 2. अगर और होते तो और हो जाने थे. तो HCF आपके पास क्या आया 2 आंसर. क्वेश्चन नंबर बी है 21 और 48. ठीक है. अब आप इसका HCF फाइंड करेंगे. ये देखें पहले आप दोनों को तो ये 3 के टेबल में जाएगा. 3 7s are 7 1s are 7. 2 2s are 4 2 4s are 8. 2 1s are 2 2 2s are 4. फिर 2 के टेबल में 2 6 are 12. 2 3s are 6. 3 1s are 3. अब प्राइम फैक्टर (21) फिर लिखना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. 21 के क्या होंगे 3 × 7 और 48 का क्या 2 × 2 फिर 2. अब इनमें जो कॉमन आएगा ना आपने बोले कॉमन फैक्टर 3. दोनों में 3 है तो HCF क्या होगा 3. क्वेश्चन नंबर सी है 56 और 70. अब 56 और 70. ठीक है. अब आप इनका HCF फाइंड करना है. ये देखें 2 2s are 4 2 8s are ये 2 के. अब 7 अपने टेबल के अलावा नहीं होता 7 के टेबल में. अब ये 70 है. सबसे छोटा टेबल 2 का. ठीक है. आपने इसका लिया. इसके बाद अब आपने क्या करना है प्राइम फैक्टर 56. इसके क्या 2 2 7 प्राइम फैक्टर 70. तो ये भी 2 × अब कॉमन फैक्टर निकालना है अपने. ये देखिए इसमें ये 2 कॉमन है और इसमें ये 2 7 कॉमन है. तो 2 × 7 तो HCF क्या आएगा 2 7s are 14. तो इसका आंसर आ गया 14. क्वेश्चन नंबर डी है 45 90. अब 45 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा. इसको 3 के टेबल में 3 1s are 3 डिवाइड करना है. अब
तो हो जाएगा ये आराम से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब ये 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 के टेबल में 15, 5 पे आएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब आप इसके प्राइम फैक्टर निकालें। 45, ठीक है। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 90। तो 45 के कौन कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर निकालने हैं आपने इनके। तो कॉमन फैक्टर ये देखें, ये 3, ठीक है, और ये 3 और ये 5, कितने हैं? 3। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो HCF क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 आंसर। ये देखें ना, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर ई है 42 एंड 49। अब हम इसको 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 3 के टेबल में होगा। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब 49 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, ठीक है। 42 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 49 के 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स। तो कौन से 7 है इन दोनों में? तो 7। तो HCF क्या होगा आपके पास? 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर F है। अब ये 15 18 और 56, अब ये 3 नंबर्स आ गए। 15 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब आपने क्या करना है, इनका तीनों का प्राइम फैक्टर निकलेगा। ऑफ 15, ठीक है, क्या है? 3 मल्टीप्लाई 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7। अब कॉमन फैक्टर्स आपने निकालने हैं। इनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है तीनों में हमने देखना है। तो ये 1 होगा, तो HCF इसका होगा 1। इनमें तीनों में कॉमन देखना था, इन तीनों में कॉमन कोई भी नहीं है। 1 होगा, इसलिए हम 1 लिख देंगे इसका आंसर में ना, तो ये 1 हो जाएगा।